हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज है हमारा एसक्यूएल कोर्स का लास्ट डे, जिसमें हम लोग आपके साथ एसक्यूएल के कुछ एडवांस टेक्निक्स को शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो हमारी प्लेलिस्ट है एसक्यूएल प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी अपने यूट्यूब के अंदर सेव कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप एसक्यूएल को एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। इसी के साथ ही आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाली जो वीडियोज रहेंगी उनमें हम लोग आपके साथ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। इसी के साथ ही आपके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कराएंगे जिनकी मदद से आप एसक्यूएल में मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मिलेगा और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग आपके साथ 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 3 जो हमारा एग्जाम्पल है इन तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राइट और रिकर्सिव एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉयज एंड देयर सबऑर्डिनेट्स इन अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी अभी ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करा था, आपने देखा भी था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, आपको एक रिकर्सिव एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जो आपका खोजेगा सारे एम्प्लॉयज को एंड देयर सबऑर्डिनेट्स इन अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनके नीचे या फिर ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक हायरार्किकल फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे कोड एडिटर में और एक डेटाबेस बना लेंगे जो हमारा आज का डे है, उसी डे के नेम से हम लोग यहाँ पर डेटाबेस बनाएंगे। तो पोस्ट ग्रेज पे राइट क्लिक करेंगे, क्वेरी टूल पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे सामने क्वेरी टूल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और जो हमारा आज का है हम लोग लास्ट डे कर लेंगे। ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर डे कर लेंगे, ये रहेगा, और सेमीकोलन लगाएंगे और इसको रन कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्वर्स पर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, जिससे हमारे सामने जो हमारा डेटाबेस रहेगा वो मौजूद हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट डे यहाँ पे है। राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और क्वेरी टूल पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आपके सामने क्वेरी टूल का एक बॉक्स खुल के आ चुका है, जहाँ पे क्वेरी जो भी चीज़ लिखेंगे आपका वो सभी चीज़ें लास्ट डे के डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है जी, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ से इसको हटा देंगे, डोंट सेव कर देंगे, जो हमारा पहले वाला था जहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया था उसको हटा देंगे, और आएंगे हम लोग टेबल को ले लेंगे अपने। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का टेबल है, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल सी करेंगे। ये सभी फाइल्स आपको मिल जाएंगे नीचे, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। ये हमारा एम्प्लॉयज़ नाम से टेबल है, सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, और ये हमारा उसका वैल्यू है। ठीक है, सिलेक्ट करके इसको भी रन कर देंगे। इसमें हमारा एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, एम्प्लॉय का नेम है और मैनेजर आईडी है। ठीक है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर एक कमेंट करने के साथ ही इंटर कर लेंगे, ताकि हमारे सामने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस वगैरह आ जाए, ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे है। विथ के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे विथ, और रिकर्सिव लिखा गया तो हम लोग यहाँ पर भी रिकर्सिव लिखेंगे, RECURSIV, रिकर्सिव हो जाएगा। रिकर्सिव से आपका मतलब यही होता है कि जब भी आप कोड को रन करेंगे तो रन होगा। अगर आप रिकर्सिव को हटा देंगे तो केवल एक ही बार रन होगा, दोबारा रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। रिकर्सिव कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना हो आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेंगे EMP। ठीक है, स्मॉल में कर लेंगे EMP हायरार्किकल, तो HIERARCHY हायरार्की रहेगा। एज रहेगा, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और कर लेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी EMP, जो यहाँ पे आपका है कॉलम उसी को लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉमा कर लेंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी कॉमा करेंगे, और उसके बाद लास्ट हमारा मैनेजर आईडी है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा रहेगा। देन यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, 1 रहेगा और एज रहेगा। ठीक है, एज लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे और लेबल कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियो आपको बताया है ये क्यों लगाना है। ठीक है, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे
और फ्रॉम लगा लेंगे, जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा टेबल का नाम है, और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ये हमारा हो जाएगा। देन उसके बाद वेयर कर लेंगे, वेयर, और मैनेजर आईडी ले लेंगे, मैनेजर आईडी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। मैनेजर आईडी इज नल। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, अगर आपने 0 लिखा है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट करा भी था, तो हम लोग यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें, ऐसा कोई नहीं कि आपने 0 से स्टार्ट करा तो गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और UNION यूनियन ऑल कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से सेलेक्ट लिखेंगे, क्वेरी स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे इंटर कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, E.employee ID, ठीक है, ये आपका पूरा रहेगा। तो इसको पूरा हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पर E.employee ID रहेगा और E.employee नेम रहेगा और यहाँ पर E.मैनेजर आईडी रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपका रहेगा ही रहेगा, और कॉमा लगा रहेगा। और यहाँ पर कर लेंगे EH क्यों, आपका एम्प्लॉय हायरार्की। आपको पता है कि जब भी आप विथ क्लॉज के साथ जो भी क्वेरी लिखते हैं उसका एक टेबल यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने विथ रिकर्सिव लिखा है, फिर भी आपने जो यहाँ पे नाम दिया है उस नाम से एक आपका नया टेबल बन के रेडी हो गया है, ठीक है, जिसमें आपका ये एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा और मैनेजर आईडी रहेगा, ठीक है। वो कब रहेगा, जब आपका मैनेजर आईडी इज नल, जब आपका मैनेजर आईडी ब्लैंक रहेगा तभी वो इस टेबल में स्टोर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज कहने का मतलब ये इसका है, ठीक है। और यहाँ पे EH डॉट रहेगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे लेबल रहेगा, लेबल +1, ये स्पेस तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ रहेगा। और इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। 2 टेबल अब हमारे पास है ना, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन भी करना होगा। तो सबसे पहले फ्रॉम लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ रहेगा और यहाँ पे ई स्पेस इंटर करके ज्वाइन लगा लेंगे और इंटर करेंगे। और ये हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय हायरार्की, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर EH कर लेंगे और यहाँ पर ऑन लगा लेंगे, और दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर E.मैनेजर आईडी ले लेंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे और इक्वल लगा लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा EH.employee ID, ठीक है, ये हमारा रहेगा। आप ध्यान से लिखिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर नीचे आपका गड़बड़ हो जाए। और ये आपका यहाँ ब्रैकेट क्लोज रहेगा और 2 बार एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एक और क्वेरी, ताकि हम लोग डायरेक्ट इस टेबल को देख भी सके। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जो ये आपका टेबल का नाम है उसको लिखेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V और सेमीकोलन लगाएंगे और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया है, और इसको रन करेंगे। मैंने रन करा और रिजल्ट जो है आपके सामने मौजूद है। देखिए कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। सबसे ऊपर मैनेजर है, CEO है, उसके बाद मैनेजर A है, फिर मैनेजर B है, फिर एम्प्लॉय A1 है, एम्प्लॉय A2 है, एम्प्लॉय B1 है, और यहाँ पे आपका लेवल भी दिया गया 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये आपका CEO जो सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे 2 मैनेजर हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि 2 ब्रांच है तो दोनों ब्रांच के लिए अलग अलग मैनेजर हैं, बट उनका लेवल जो है सेम है, ठीक है। और उसके बाद आपका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का भी लेवल सेम ही होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपका एम्प्लॉय नेम यहाँ पे दिया गया उसमें CEO जो है वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, बट जो मैनेजर ए है, मैनेजर B है, वो CEO के अंदर काम कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका यही चीज़ है ना, CEO किसी के अंडर काम नहीं करता इसलिए नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर A मैनेजर B, ये दोनों 1 के अंडर काम कर रहे हैं। अब 1 कौन है, 1 है आपका CEO, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एम्प्लॉय A1 एम्प्लॉय A2। अब यहाँ ये जो है वो 2 नंबर के अंडर में काम कर रहे हैं। 2 नंबर कौन है, मैनेजर A है, मैनेजर B। यहाँ पे देखिए लेबल को आपको ध्यान देना, लेबल ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपका एम्प्लॉय B1 आ रहा है जो कि 3 है। तो ये 3 के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी हो सकता है, किसी के अंडर भी ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कैसे है, क्यों है। और ये आपका क्वेरी है, तो क्वेरी में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको हटा देंगे पूरा और एग्जाम्पल नंबर 2 कर देंगे और चलेंगे अपने PDF में। यहाँ पे लिखा है यूज अ कॉमन टेबल
एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द रनिंग टोटल ऑफ सेल्स अमाउंट्स फॉर इच प्रोडक्ट, यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट का आपको रनिंग टोटल काउंट करना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे और अपने टेबल को ले लेंगे यहाँ से। ये हमारा है टेबल, एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा सेल्स का टेबल है, जिसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपका यहाँ पे सेल्स का भी यूज किया गया। यहाँ पे देखिए सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो रनिंग टोटल को क्या होता है, आपने अगर एक्सेल वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे रनिंग टोटल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे, रन हो गया। और ये वैल्यूज है, इसको भी सिलेक्ट करके रन कर देंगे तो ये भी रन हो गया। देन यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा सा स्पेस वगैरह ले लेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पर क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, विथ क्लॉज के साथ ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो विथ कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे रनिंग टोटल। ठीक है, रनिंग और टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा, एज लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे। ठीक है, ये आपका जो भी रहेगा सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल डेट और अमाउंट, जिस भी हिसाब से आपको डेटा देखना है उस कॉलम को यहाँ पर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को ले लेंगे और यहाँ पर एक सेल डेट को ले लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर अमाउंट को भी ले लेंगे, बाकी सेल आईडी जो उसको छोड़ देंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये आपका अमाउंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पे सम करना है। सम किसको करना है, सम आपको करना है अमाउंट को, रनिंग टोटल काउंट करना है ना, तो आपको फिर से अमाउंट को यहाँ पे सम करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओवर लगाना होगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे, इंटर करके ओवर लिख देंगे, इसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ओवर लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे पार्टीशन कर लेंगे, PARTITION। ठीक है, पार्टीशन बाई कर लेंगे, जिसके हिसाब से आपको पार्टीशन करना है उसको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी वाइज पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी को ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे और यहाँ पर ऑर्डर भी लगा लेंगे। तो ऑर्डर बाई, उसके बाद हम लोग किसके ऊपर ऑर्डर लगाएंगे, तो सेल डेट के ऊपर ऑर्डर लगाएंगे। मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, फिलहाल जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ करते रहिए। ठीक है जी, ब्रैकेट आपको ओपन, ब्रैकेट आपको क्लोज रहेगा और लास्ट में वो क्या करना है, यहाँ पे एज लगा के एक एलियास बना लेना है। तो एज कर लेंगे और यहाँ पर रनिंग टोटल कर लेंगे, रनिंग अंडरस्कोर टोटल कर लेंगे, TOTL टोटल रहेगा। और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम कहाँ से आपने डेटा को उठाया है, डेटा आपने उठाया सेल्स टेबल के ऊपर से। ठीक है, अंडर से, तो ये हमारा रहेगा और स्पेस देकर कंट्रोल V कर लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। देन यहाँ पे 2 बार इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये जो आपका रनिंग टोटल है इसको कॉपी कर लेंगे। आप यहाँ पे रिकर्सिव क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, रिकर्सिव क्लॉज का यूज करेंगे तो दोबारा आप इसको रन कर सकते हैं। अगर आपने रिकर्सिव क्लॉज का यूज नहीं करा तो दोबारा आप इसको रन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेमीकोलन लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे और ये आपके सामने रिजल्ट मौजूद है, उसको देखेंगे तो ये हमारे सामने आ गया है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये ध्यान देना, प्रोडक्ट आईडी आपका आया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी, सेल डेट, अमाउंट और रनिंग टोटल। ठीक है, ये चीज़ आपका आ रहा है और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करा है और सेल्स डेट को सिलेक्ट करा है और अमाउंट को सिलेक्ट करा है, यहाँ पे आ रहा है। और ये रनिंग टोटल है, जो आपका सम अमाउंट आ रहा है आपको रनिंग टोटल है। तो ये कैसे आ रहा है वो आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आपका ऊपर 100 आ रहा है। ठीक है, 100 आया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए रनिंग टोटल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये आपका 100 आया और 100 में अगर आपने 150 को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 250। यहाँ पे देखिए 250 आ गया। फिर उसके बाद 250 में 50 को ऐड करेंगे, क्या आ गया, 300 आएगा, आ गया। और उसके बाद आगे आपका आईडी चेंज हो गया है 102 और 102। तो जब आपका आईडी चेंज होगा तो वो भी एक अलग अलग जगह जो है काउंट होगा, यानी कि ऐड होगा। तो ये आपका 200 है और 100 है तो 200 300। तो आईडी के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो रनिंग टोटल यही होता है। ठीक है जी, तो ये किस तरीके से हुआ। और मैंने पार्टीशन बाई हो गया
और ऑर्डर बाई हो गया, ओवर हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अगर प्रैक्टिस करा होगा अच्छे से तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, पूरा हटा देंगे और यहाँ पर थर्ड नंबर को ले लेंगे। ठीक है जी, इंटर करेंगे और आ जाएंगे अपने पीडीएफ में। तो पीडीएफ हमारा यहाँ पे लिखा है अप्लाई विंडो फंक्शंस। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है विंडो फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको लिखा है अप्लाई विंडो फंक्शंस टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज ऑफ प्रोडक्ट रेटिंग। कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल सा कैलकुलेट करना है प्रत्येक प्रोडक्ट का एवरेज रेटिंग। ठीक है, तो आएंगे यहाँ पे और टेबल्स को ले लेंगे, जो हमारा टेबल्स यहाँ पे है, ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट रेटिंग है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर लेंगे पेस्ट। प्रोडक्ट रेटिंग टेबल है जिसमें रेटिंग आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, रेटिंग डेट है और रेटिंग है। ठीक है जी, सेलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे इसको भी, और ये हमारा उसका डेटा है, रन कर देंगे इसको। और यहाँ पे कमेंट करने के साथ ही हम लोग क्वेरी को लिखेंगे, तो लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, कॉमा लगाएंगे और रेटिंग डेट को ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एवरेज लगा लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना, किसका निकालना है, रेटिंग का निकालना है, तो एवरेज रेटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद ओवर लगा लेंगे, ओवर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे पार्टीशन कर लेंगे, PARTITION, पार्टीशन बाई लगा लेंगे, ये साथ में ही रहता है पार्टीशन बाई। ठीक है, पार्टीशन बाई प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से ही पार्टीशन हो। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर बाई लगा लेंगे, ऑर्डर बाई लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ये चीज़ ये आ गया, जब भी आप कोई चीज़ लिखेंगे जो आपका एसक्यूएल के अंदर फंक्शन रहेगा, तो वो आपका यहाँ पर हल्का सा रेड कलर का हो जाएगा। अगर रेड कलर का नहीं हो रहा है तो मतलब का आपकी स्पेलिंग जो है गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय हो जाएगा, ऑर्डर बाय हम लोग यहाँ पर रेटिंग डेट के हिसाब से कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रो बिटवीन कर लेंगे, अब इंटर करके कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग इंटर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और यहाँ पर कर लेंगे रो, ठीक है, ROWS, रोज, और बिटवीन BETWEEN, ठीक है, बिटवीन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 लगा लेंगे। ये चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल जो चीज़ मैं कर रहा हूँ करते रहिए। स्पेस देंगे और यहाँ पे प्रीसीडिंग लिख लेंगे। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ मेरे साथ करते रहिए। तो यहाँ पर कर लेंगे PRECEDING, प्रीसीडिंग हो जाएगा, और एंड लगा लेंगे। ठीक है, एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। और यहाँ पर करेंट रो कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और एज लगा लेंगे, एज के बाद हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मूविंग _ एवरेज AVG _ रेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ फ्रॉम लगा लेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे जहाँ से भी आपने उठाया है उस टेबल का नाम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ से लिया है तो कंट्रोल भी करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देंगे। हमने रन करा और रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे रेटिंग है और रेटिंग डेट दिया गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है। इस क्वेरी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से। तो वो कैसे होगा और किस तरीके से लिखा जाएगा आप खुद भी समझते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करा होगा तो आपने मेरे हिसाब से उसी तरीके से सॉल्व भी करा होगा। ठीक है, और ये जो आपका रो है, रो बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, ये आपका पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने केवल लिखा है और यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए लिखा है, मैंने थोड़ा सा हार्ड इसको बना दिया है। बट अगर आपको यहाँ पे आ रहा है कि इस तरीके से रेटिंग का एवरेज निकालना है, आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं और यहाँ अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आप करके देखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, अन्यथा मैंने तो सॉल्व कर ही दिया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको हटा देंगे और
यहाँ पर कर लेंगे प्रैक्टिस नंबर 1 कर लेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे और चलेंगे पीडीएफ में अपने। यहाँ पर लिखा है राइट अ रिकर्सिव एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल कैटेगरीज एंड देयर सब कैटेगरीज इन अ हायरार्किकल कैटेगरी टेबल। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जो मैंने यहाँ पर अभी ऊपर ऊपर सॉल्व करा है पहला वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, रिपीट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए आज लास्ट डे है, लास्ट डे के बाद हम लोग शायद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करेंगे, शायद क्या करेंगे ही एक दो, और इसके साथ ही कुछ आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यूज क्वेश्चन भी शेयर करेंगे। तो जब तक वो वीडियो आएंगी, हफ्ते 2 हफ्ते में वीडियो आएंगी वो, तो इससे पहले आप इस पूरे कोर्स को एक बार फिर से खुद से सॉल्व कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एसक्यूएल में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने टेबल में और यहाँ से अपने टेबल को ले लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा टेबल उसका है। तो कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे कंट्रोल वी से कर लेंगे पेस्ट और इसको रन कर देंगे। मैंने रन करा और ये रन भी हो गया है। और ये उसका डेटा है, सिलेक्ट करके इसको भी रन कर देंगे हम लोग। तो रन हो गया। देन यहाँ पर इंटर कर लेंगे और थोड़ा सा कमेंट कर लेंगे और इसको नीचे कर देंगे, फिलहाल इसकी नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और पता ही आपको कैसे करना है, विथ करना है रिकर्सिव, CURSIV रिकर्सिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी नाम देना हो तो हम यहाँ पे कर लेंगे कैटेगरी ट्री कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा नाम रहेगा और यहाँ पर एज लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे सेलेक्ट कैटेगरी आईडी ले लेंगे, जो चीज़ लेना है हम लोग पूरा ले लेंगे, कैटेगरी आईडी, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे। और ये जो हमारा कैटेगरी नेम है इसको भी ले लेंगे, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी आईडी, मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया, ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे भी आया है। और यहाँ पे कॉमा लगाकर 1 एज लेबल कर लेंगे, आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा जो भी आपको लिखना हो। और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, टेबल का नाम लिख लेंगे, कंट्रोल सी, इंटर कंट्रोल वी, और यहाँ पर वेयर लगा लेंगे, वेयर, और जो आपका पेरेंट कैटेगरी आईडी है नल होगा तभी आपको स्टोर करना है। सेम वही चीज़ है यार, इज नल। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और यहाँ पर यूनियन ऑल कर लेंगे और इंटर करेंगे, फिर से एक बार क्वेरी लिखेंगे, तो कर लेंगे सेलेक्ट और इसको कॉपी कर लेंगे पूरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहाँ पर क्या करना है, सी डॉट कैटेगरी आईडी रहेगा और यहाँ पर सी डॉट कैटेगरी नेम रहेगा और यहाँ पर सी डॉट पेरेंट कैटेगरी आईडी रहेगा, ये चीज़ रहेगा। और यहाँ पर आपका CT रहेगा, किस लिए, कैटेगरी ट्री के लिए CT, और लेबल +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इंटर करके फॉर्म लगा लेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 2 टेबल हो चुका है। तो दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन भी करना होगा, तो स्पेस देकर C लगा लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन लगा लेंगे और ये कैटेगरी ट्री को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे और CT लगा लेंगे, ठीक है, CT स्पेस ऑन लगा लेंगे। C डॉट आपको लिखना है कैटेगरी, आपको लिखना है पेरेंट कैटेगरी आईडी, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखना है, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V स्पेस देकर इक्वल लगा लेंगे और CT डॉट कैटेगरी आईडी, ठीक है जी, कंट्रोल C कंट्रोल V, और आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा ही रहेगा, इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो आपने टेबल बनाया है उसको ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी ट्री को ले लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इस पूरे क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। रन करा मैंने और रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, अब आप खुद से देखिएगा और करा होगा मेरे साथ प्रैक्टिस, तो आपको यही रिजल्ट आया होगा। तो खुद से कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो आपको ध्यान देने वाली कोई चीज़ भी नहीं इसमें है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर ले लेंगे, देन यहाँ पे इंटर करेंगे, ये पूरा हटा देंगे यार, ठीक है जी। और चलेंगे अपने PDF में और यहाँ पर लिखा है यूज अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द रनिंग टोटल ऑफ
ऑर्डर अमाउंट्स फॉर ईच कस्टमर। सेम वही क्वेश्चन दिया गया है, सेम वही चीज रिपीट हुआ है, ये वाला सेकेंड नंबर वाला यहाँ पे भी सेकेंड नंबर पे रिपीट हुआ है। तो खुद से करने की कोशिश कीजिए, बाकी अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको खुद से ही करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे और अपने टेबल को ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल है। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 टेबल आ गया है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, और ये कस्टमर्स टेबल है, सेलेक्ट करके रन करेंगे तो ये रन हो गया। और ये ऑर्डर्स टेबल है, इसको भी रन कर देंगे तो रन हो गया। और ये दोनों का वैल्यू है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। रन हो गया, रन इंटर करके कमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको नीचे कर लेंगे फिलहाल के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी क्या लिखना है, विथ के साथ स्टार्ट करना है तो विथ कर लेंगे, और रनिंग टोटल कर लेंगे, RUNNING, रनिंग अंडर स्कोर टोटल कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही बना रखा है। तो आप यहाँ पे अंडर स्कोर रनिंग टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। शायद एरर भी आ सकता है कि पहले से बनाया है। तो इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट कस्टमर ID ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉमा लगा लेंगे, और उसके बाद जो आपका ऑर्डर अमाउंट उसको ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल V, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सम कर लेंगे। सम क्या करना है, सम करना है हमें ऑर्डर अमाउंट को, ठीक है जी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ओवर कर लेंगे, ओवर करने में ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर पार्टीशन कर लेंगे, PARTITION, पार्टीशन बाई कर लेंगे। और उसके बाद किसके हिसाब से आपको पार्टीशन करना है, तो हमें करना है कस्टमर ID के हिसाब से पार्टीशन, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लेंगे। ऑर्डर बाई किसके हिसाब से आपको ऑर्डर करना है, हमें करना है ऑर्डर ID के हिसाब से ऑर्डर, ठीक है। कंट्रोल V कर लेंगे, देन ये आपका हो जाएगा और इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे एज, जो भी आपको नाम लिखना हो लिख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर रनिंग अंडर स्कोर टोटल्स कर लेंगे, ये हो जाएगा, लास्ट में S लगा लेंगे। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज रहेगा और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे फ्रॉम, जिस भी टेबल से हमने डेटा उठाया उसका नाम लिखेंगे। तो हमने सारा डेटा ऑर्डर्स टेबल के अंदर से उठाया है, तो ऑर्डर्स टेबल को ले लेंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज रहेगा और इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रनिंग टोटल्स, जो भी आपका यहाँ पे है उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V और सेमीकोलन लगाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे रन। मैंने रन करा और यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट मौजूद है, ठीक है। देख लीजिएगा, मिला भी लीजिएगा आप, ठीक है। वही चीज़ आपका आया है, रिपीट वही चीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर आप इसको फिर से रन करते, देखिए क्या होता है, अगर आप इसको फिर से रन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितनी बार आप यहाँ पे रन करेंगे, अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो कर भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कस्टमर्स नाम से भी टेबल था जिसकी हमें नीड ही नहीं पड़ी। तो अगर नीड पड़ता, तो अगर हमें कस्टमर का नाम भी देखना होगा तो हमें उसकी नीड पड़ेगी। तो आपके ऊपर है, कस्टमर नाम भी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन ही तो करना है भाई, कुछ करना है नहीं। और यहाँ पर कर लेंगे थर्ड नंबर कर लेंगे। देन यहाँ पर चलेंगे अपने PDF में। देन यहाँ पे लिखा है अप्लाई विंडो फंक्शन, सेम वही चीज़ रिपीट यहाँ भी हो रहा है। टू कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग एंड द मैक्सिमम रेटिंग फॉर ईच प्रोडक्ट। इस बार आपको एवरेज रेटिंग तो ज्ञात ही करना है, बट मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अपने टेबल्स को ले लेंगे। ये हमारा टेबल है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कंट्रोल V से कर लेंगे पेस्ट। इसको रन करेंगे, रन देखें होता है, हो गया। और ये रेटिंग्स टेबल है, इसको भी रन कर देंगे, रन ये भी हो गया। और टेबल है, इसको भी रन कर देंगे यहाँ पे, और सॉरी डेटा है, रन कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कमेंट कर देंगे और स्पेस ले लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। मैं फटाफट क्वेरी लिखता हूँ क्योंकि देखिए रिपीट हो रहा है तो फालतू में आपका समझ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। सेलेक्ट प्रोडक्ट ID ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे और एवरेज निकालना है तो AVG कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। किसका एवरेज निकालना है, रेटिंग का एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओवर लगा लेंगे। ओवर लगाने के बाद हम लोग यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है,
पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन बाई कर लेंगे और यहाँ पे जिसके हिसाब से पार्टीशन करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से पार्टीशन करना चाहते हैं और उसके बाद आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा, एज लगा लेंगे और यहाँ पे AVG_, रेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेटिंग। ठीक है जी, कॉमा लगाएंगे और इंटर करेंगे। आपको मैक्सिमम भी काउंट करना है तो यहाँ पे मैक्स लगा लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे रेटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ओवर लगा लेंगे। ठीक है जी, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे पार्टीशन। ठीक है, TIO में पार्टीशन बाई कर लेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, तो इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर दो चीज़ काउंट करना है ना, एक तो आपका एवरेज रेटिंग काउंट ही होगा और दूसरा आपका मैक्स रेटिंग भी काउंट करना है। ठीक है, ये चीज़ आएगा कैलकुलेट करना है और यहाँ पे एज लगा लेंगे, एज MAX मैक्स रेटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा। और उसका बाद फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है, रेटिंग्स है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो टेबल दे दिया गया बट एक ही टेबल से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी चाहिए तो आप ले लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। और देखते हैं अगर कहीं पे एरर वगैरह आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल जैसे वैसे छोड़ के हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। मैंने रन करा और देखिए यहाँ पे आपका बिना किसी एरर का आपका क्वेरी रन हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी है 111122 और ये आपका एवरेज रेटिंग आया है और यहाँ पे मैक्स रेटिंग आया है। ठीक है, सभी में 5 की मैक्स रेटिंग गई है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट सॉल्व करते हुए और यहाँ पे 4th नंबर पे चलेंगे। देन यहाँ पे आ जाएंगे मैं PDF में, इसमें लिखा है राइट अ रिकर्सिव एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉयज एंड देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स इन अ हायरार्किकल एम्प्लॉय टेबल। तो कुछ भी नहीं, आते हैं अपने कोड एडिटर में, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज़ रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा उसको घुमा दिया गया है। क्या घुमाया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे बोला है डायरेक्ट रिपोर्ट्स, तो कुछ भी नहीं है, वही चीज़ सेम चीज़ वहाँ यहाँ पे भी है बट थोड़ा सा ऐड किया है, मतलब वही है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल है। ठीक है, इसको यहाँ पे रन कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको रन कर देंगे। रन ये नहीं होगा क्योंकि पहले से रन हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर कर लेंगे ड्रॉप टेबल, जो भी आपके टेबल का नाम है उसको ले लेंगे। तो कंट्रोल C करेंगे, देन कंट्रोल V कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको यहाँ पे रन कर देंगे। मैंने रन करा और इसको यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और फिर से इसको रन कर देंगे, तो ये रन हो गया। देन यहाँ पे भी इसको रन कर देंगे, तो ये भी आपका रन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम लोग अपनी क्वेरी को लिखेंगे, तो यहाँ पे कमेंट कर देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे क्योंकि हमें इसकी नीड है नहीं फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे इसको और यहाँ पर आ जाएंगे और इसको करेंगे विथ क्लॉज के साथ, स्टार्ट विथ रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव और जो भी आपको नाम देना हो, डायरेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, REPORT रिपोर्ट्स कर लेंगे और एज लगा लेंगे, एज ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे इंटर कर लेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V कॉमा लगा लेंगे और एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V कॉमा कर लेंगे। मैनेजर आईडी यहाँ से ले लेंगे, कंट्रोल C, देन यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे। ठीक है जी, और कॉमा लगा लेंगे, 1 एज लेबल कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा और उसके बाद फ्रॉम लगा लेंगे। फ्रॉम लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने टेबल का नाम लिख लेंगे, तो एम्प्लॉयज टेबल है, स्पेस देकर लिख लेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे। वेयर कब स्टोर होगा, जब आपका नल होगा, वही चीज़ दिया है। यहाँ पे भी मैनेजर आईडी ले लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V इज नल। ठीक है, ये हो जाएगा और इंटर करेंगे और यहाँ पे यूनियन ऑल कर लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी और ई डॉट एम्प्लॉय नेम रहेगा और ई डॉट मैनेजर आईडी रहेगा। ठीक है जी, कॉमा लगाएंगे, DR डॉट लेवल +1 कर लेंगे। ध्यान रहे यही चीज़ आपका रहेगा और इंटर करेंगे। आपके सामने दो टेबल आ चुका है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम, और पहला टेबल क्या, एम्प्लॉयज टेबल है, इसको कॉपी करके कंट्रोल V करेंगे, E लगा लेंगे, इंटर करेंगे
और यहाँ पे ज्वाइन लगा लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट्स जो लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और DR लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑन लगा लेंगे और दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ऐड भी करेंगे। तो E.manager ID ले लेंगे, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी इक्वल लगा लेंगे और उसके बाद DR.employee ID रहेगा, ठीक है। कंट्रोल भी, बाकी सब चीज़ वही रहेगा, सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट आओ क्लोज ही हो जाएगा और यहाँ पर इंटर करेंगे और कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जो भी आपने टेबल बनाया उसको ले लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे रन। हमने रन करा और डिटेल आपके सामने मौजूद है, देख लीजिए। तो यही चीज़ हमने करा, सेम चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट आपका यूज किया गया, बट इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डेटा था वो आपके सामने मौजूद हो गया है, ठीक है जी। तो ये भी कैसे करा मैंने, आपको समझ में आएगी। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है तो समझाने को आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ेंगे फटाक से, ये कर लेंगे 5th नंबर वाला, देन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर चलेंगे। PDF में लिखा यूज अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द cumulative सम ऑफ क्वांटिटीज फॉर इच प्रोडक्ट। कुमुलेटिव सम का मतलब ही सेम ही होता है, रनिंग टोटल ही होता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत। आते हैं अपने टेबल में, यहाँ पे कोडेटर में, और टेबल को ले लेंगे। ये हमारा 5th नंबर का टेबल है, कंट्रोल C करेंगे, देन यहाँ पे आ जाए, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। और ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, सिलेक्ट करके रन करेंगे, शायद ये पहले से रन है तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। तो ड्रॉप टेबल, और जो भी टेबल का आपका नाम है उसको ले लेंगे, कंट्रोल V और यहाँ पर लगा लेंगे सेमीकोलन और इसको कर देंगे रन। मैंने रन करा और इसको हटा देंगे यहाँ से, पूरा हटा देंगे यहाँ से और इसको रन कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है और ये हमारा ऑर्डर आइटम्स टेबल है, ठीक है। और ये हमारा दोनों का डेटा है, रन हो गया। और यहाँ पे कमेंट कर लेंगे, इंटर करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। आपका ये जो क्वेश्चन है वो 5th नंबर का है ना, यहाँ पे मैंने चेंज तो करा है, हाँ चेंज करा है 5th नंबर। हम लोग यहाँ पर चेक भी करते रहेंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, जितना आप कोशिश करेंगे और अब सॉल्व करते हैं। अगर गलत होता है कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, तीसरी बार प्रैक्टिस कीजिएगा, गलत आप ही से होगा और आप ही उतनी बार सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे विथ और यहाँ पे कर लेंगे कुमुलेटिव, CUMULATIV, कुमुलेटिव क्वांटिटी, QTY कर लेंगे, QTY, ठीक है। एज ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट ID ले लेंगे। 2 टेबल से कोई मतलब है नहीं, एक ही टेबल से हमारा सारा काम हो जाएगा। कॉमा लगा लेंगे और क्वांटिटी कर लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पर कॉमा लगा के सम लगा लेंगे। किसका सम करना है, हमें सम करना है यहाँ पे क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर लगा लेंगे ओवर और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे पार्टीशन बाई, किसके साथ पार्टीशन करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ID के हिसाब से पार्टीशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ID हमने ले रखा है तो हम लोग इसको प्रोडक्ट ID ही कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपने ऑर्डर ID लिखा है ना तो यहाँ पे भी आप ऑर्डर ID लिख लीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे पार्टीशन होगा। बट यहाँ पे ऑर्डर ID जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे वो अलग अलग होता रहेगा, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट ID है वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो आपका जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है तो उसका अगर कई बार वो रिपीट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका ID सेम ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ID ले रखा है। और यहाँ पे ऑर्डर बाई भी कर लेंगे, ऑर्डर बाई, और जो भी आपका ऑर्डर बाई है उसके हिसाब से कर लेंगे ऑर्डर ID। तो ये हमारा ऑर्डर ID के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाएंगे और यहाँ पर इंटर कर लेंगे और एज लगा लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुमुलेटिव, CUMULATIV, कुमुलेटिव अंडरस्कोर क्वांटिटी, QTY, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, इंटर करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे और इंटर करेंगे और जो भी टेबल का आपका नाम है उसको ले लेंगे। तो ऑर्डर आइटम्स टेबल है, कंट्रोल भी कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट है वो क्लोज रहेगा ही रहेगा, इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और जो भी आपने टेबल बनाया है उसको ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है,
कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। डिटेल आपके सामने मौजूद है, सेम वही चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वगैरह भी लेना हो तो इसको ज्वाइन करना होगा। इस टेबल को आपको ज्वाइन करने के बाद आप ले सकते हैं इसको भी। आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ फ्रॉम लगाया है यहाँ पे नीचे आपको ज्वाइन लगाना है और ये जो क्वांटिटी बगल आप कॉमा लगाकर आप प्रोडक्ट का नेम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और मैंने बता भी दिया, तो खुद से कर लीजिएगा। और 6 नंबर की तरफ बढ़ेंगे और चलेंगे। यहाँ पे लिखा है अप्लाई विंडो फंक्शन टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट्स फॉर ईच मंथ। प्रत्येक मंथ का आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ज्ञात करना है और वो विंडो फंक्शन वही है यार जो आपका पार्टीशन बाई हो रहा है तो उसमें कई चीज़ें ऐड हो जा रही हैं, तो वही विंडो फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर अपने टेबल्स को ले लेंगे। तो ये हमारा टेबल है 6 नंबर का टेबल, इसको कॉपी कर लेंगे, काफ़ी इजी है। कंट्रोल भी से कर लेंगे पेस्ट। एक ही टेबल है तो इजी भी रहता है, जब आपके पास मल्टीपल टेबल आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है ज्वाइन करना है तो क्या क्या करना है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट यहाँ पे ठीक है, ऑर्डर्स ले लेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। तो ये पहले से रन हुआ पड़ा है तो यहाँ पर कर लेंगे ड्रॉप टेबल और यहाँ पे ऑर्डर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे और ये हमारा रन हो गया। देन इसको हटा देंगे और इसको भी यहाँ पे रन कर देंगे और ये हमारा वैल्यूज़ है ऑर्डर्स टेबल का। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, सेलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे। ठीक है, तो ये भी रन हो गया। देन यहाँ पे इंटर करेंगे और एक कमेंट कर लेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करेंगे, कर देंगे सेलेक्ट। ऑर्डर आईडी ले लेंगे जो हमारा यहाँ पे है उसको ले लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉमा लगा लेंगे और ऑर्डर डेट ले लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कॉमा लगा लेंगे और ऑर्डर अमाउंट को भी ले लेंगे, कंट्रोल भी कॉमा कर लेंगे और डेट ट्रंकेट कर लेंगे। ठीक है, डेट कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे DATE कर लेंगे, DATE डेट और अंडरस्कोर ट्रंक TRUNC। ट्रंक का मतलब क्या होता है कि जो आपका वहाँ पर डेट रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। उसमें से अगर आपको मंथ निकालना है, डे नेम निकालना है, ईयर निकालना है, अगर डेट है तो आप उसको डेट ट्रंक करेंगे, ट्रंक जो भी आप बोले डेट ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर सिंगल कोट में मंथ कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा और डेट ट्रंक। उसके बाद ब्रैकेट आपको ओपन करना है, मंथ लिखना है, सिंगल कोट के अंदर रहेगा और कॉमा लगाना है, किसके अंदर से आपको मंथ निकालना है उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट को ले लेंगे। ठीक है, ऑर्डर डेट रहेगा, ब्रैकेट क्लोज रहेगा। देन यहाँ पे एज कर लेंगे, एज ऑर्डर अंडरस्कोर मंथ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको मंथ वाइज ही जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑर्डर निकालना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथ को भी निकाल लेंगे और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ध्यान दीजिएगा, और इंटर करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिनिमम निकाल लेंगे, मिन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट कर लेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट आपका यही रहेगा, ऑर्डर अमाउंट ये आपका है। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे क्योंकि हमें जो है ऑर्डर अमाउंट का ही मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओवर कर लेंगे, ओवर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे पार्टीशन कर लेंगे, PARTITION पार्टीशन बाई कर लेंगे और उसके बाद आपका डेट ट्रंक रहेगा। तो हम लोग इसी को यहाँ पे डेट ट्रंक को कॉपी कर लेंगे, DAT डेट अंडरस्कोर ट्रंक कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मंथ कर लेंगे और उसके बाद कॉमा कर लेंगे। कॉमा करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट को ले लेंगे। तो यही सेम चीज़ रिपीट हुआ है, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा। ब्रैकेट दोनों का यहाँ पे क्लोज रहेगा और यहाँ पर एज लगा लेंगे। एज लगाने के बाद आपको यहाँ पर करना है मिन अंडरस्कोर मंथली अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है, पूरा बड़ा सा नाम हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। कॉमा लगा कर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर मैक्स को भी निकाल लेंगे, तो MAX सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे और इसमें कुछ चीज़ जो है चेंज कर देंगे। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे। ऑर्डर अमाउंट का मैक्स निकालना है, ओवर पार्टीशन बाई और डेट ट्रंक रहेगा, मंथ रहेगा, ऑर्डर डेट रहेगा और यहाँ पर जो है मिनिमम के जगह हम लोग यहाँ पर मैक्स कर देंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा
और बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे के सेमीकॉलन लगाना है और इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कर देना है। रन आपने करा और यहाँ पर एक चीज़ लिख के आ रहा है ऑर्डर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, तो यार इसको रन करके देखते हैं रन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये रन तो हुआ है, ऑर्डर आईडी क्यों नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, देखते हैं यार ये तो है। तो फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर आईडी कॉलम ऑर्डर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऑर्डर आईडी है तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती करा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक गलती करा है, मैंने टेबल का नाम ही लिखना भूल गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। हम लोग फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम जो टेबल का नाम है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल भी, कई बार ऐसा होता है तो क्योंकि लंबी वीडियो है थोड़ा सा गलती हो जाता है। रन कर देंगे, आपकी डिटेल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर देखिए आपका ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे ऑर्डर डेट दिया गया है। ठीक है, और ऑर्डर अमाउंट कितना ऑर्डर आया है उस डेट पे ये आपका है। ऑर्डर मंथ, ये आपका इसमें मंथ आ गया है। ठीक है, टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन के हिसाब से आया है। और मंथली ऑर्डर मिनिमम ये आपका आया है और ये मैक्सिमम आपका आया है। मैक्सिमम इतना ऑर्डर हुआ है, मिनिमम आपका इतना ऑर्डर हुआ है। और ये जो आपका ऑर्डर अमाउंट वो इसके हिसाब से आया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो मैक्स और मिनिमम आया है ये आपका मंथली आया है। ठीक है, तो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 है ना, तो इसमें देखिए ये जो एक मंथ है, ये पहला मंथ, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर यहाँ पे हुआ है 200 का, और सबसे कम यहाँ पे 90 का हुआ है। तो 90 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 200 आ रहा है। और इन दोनों मंथ में सॉरी इस मंथ में, सेकेंड वाले मंथ में जो फरवरी का मंथ होता है, इसमें सबसे कम 180 हुआ है और मैक्सिमम 220 हुआ है। तो ये आपका ऑर्डर आ रहा है और ये आपका मंथ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। और इसमें भी कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़, डेट रंक मैंने बता ही दिया क्यों होता है। आपका जो रहेगा डेट रहेगा उसमें से मंथ निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और ये आपने यहाँ पे देखा भी, तो यहाँ पे ऊपर करेंगे तो ये आपका देखने को भी मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको हटा देंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है क्योंकि हम लोग आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि सारा सेम ही दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करने के, तो 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 7वां नंबर है, बाकी 3 यहाँ पे दिया गया 8वां। सेम वही चीज़ है, यूज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग। ठीक है, तो एवरेज रेटिंग आपको याद करना है प्रत्येक प्रोडक्ट का, कर लीजिएगा। और यहाँ विंडो फंक्शन यूज करके रैंक निकालना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया रैंक कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे रिकर्सिव क्वेरी यूज करना, सेम वही चीज़ दिया गया है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 7 नंबर पे आएंगे, लिखा है राइट और रिकर्सिव एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल एंड स्टोर्स of a specific employee in a hierarchical employee table। तो मैंने पिछले वीडियो में इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो खुद से कर लीजिएगा, बाकी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, बाकी करते रहिएगा जैसे भी हो। कंट्रोल सी करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे। ये एम्प्लॉयज टेबल है, देखते हैं रन करके, पहले से ही रन हुआ पड़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको रखेंगे ही, जब रन हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और कमेंट कर लेंगे और इसको एंटर करके हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेरी को। तो विथ के साथ स्टार्ट करेंगे, विथ कर लेंगे RECURECURSIV रिकर्सिव, और जो भी आपको नाम देना हो ANCESTORES। ठीक है, यह आ जाएगा। देन यहाँ पे एज लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा चीज़, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, मैनेजर आईडी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, मैनेजर आईडी कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉमा लगा लेंगे और सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम और एम्प्लॉय आईडी 4। ठीक है, EMP जो आपका एम्प्लॉय आईडी है इसको ले लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल जैसे हो रहा है वैसे करिए। और इक्वल करके 4 लगा लेंगे और यहाँ पे यूनियन ऑल कर लेंगे, UNION यूनियन ऑल कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। और जो भी आपका यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे, कंट्रोल V, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी और ई डॉट एम्प्लॉय नेम कर लेंगे। और उसके बाद
ई डॉट मैनेजर ID रहेगा। ठीक है जी। अब आपके सामने यहाँ पे 2 टेबल है तो ज्वाइन भी करना होगा, तो फ्रॉम लगा लेंगे। और ये जो टेबल का नाम है फ्रॉम एम्प्लॉय ID, इसमें मैंने नहीं लिखा है क्या यार, फ्रॉम एम्प्लॉय ID मैंने कर दिया है। फ्रॉम ये आपका एम्प्लॉय रहेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे फ्रॉम लगा के हम लोग एम्प्लॉय को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, फ्रॉम एम्प्लॉयज रहेगा और वेयर कर लेंगे, वेयर एम्प्लॉय ID कर लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे स्पेसिफिक एम्प्लॉय दिया गया है, तो स्पेसिफिक किसी एक एम्प्लॉय का आपको डेटा देखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया है। फ्रॉम आपका रहेगा ही रहेगा, और ये आपको इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। देखिए यही सब छोटी छोटी जो देखिए यही सब जो छोटी छोटी होती हैं गलतियाँ हो जाती हैं हम लोगों से। मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो मैथ में भी यही होता है। 11th-12th में जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जब वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन वगैरह करते हैं, मैथ में कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो खुद की ही गलती दिखाई नहीं देती है और रहती है सामने ही। ठीक है, और कोई टीचर वगैरह चेक करता है तो पकड़ लेता है, देखो तुम्हारी यहाँ पे गलती है। ठीक है, उसके बाद अच्छे से पिटाई भी होती है, और उसके बाद AC कर लेंगे, या फिर आप A भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑन लगा लेंगे। और ई डॉट आपका एम्प्लॉय ID रहेगा। ठीक है जी, एम्प्लॉय ID ले लेंगे और एम्प्लॉय ID और इक्वल कर लेंगे, और A डॉट मैनेजर ID कर लेंगे। दोनों को एयर फेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में वही मौजूद है, तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज रहेगा, इंटर करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे जो भी आपका टेबल में आपने बनाया है उस टेबल को ले लेंगे, यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये आधा ही सेलेक्ट हो रहा है, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको रन। मैंने रन करा और यहाँ पर कहीं पर एरर आ रहा है, फ्रॉम FROM फ्रॉम, अच्छा हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा यार, ये कॉमा नहीं रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, तो ये आपके सामने डिटेल मौजूद है। ठीक है, देखिए ये आपका, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आपका एम्प्लॉय ID है 421, और एम्प्लॉय नेम है स्टाफ A1, मैनेजर A, CEO जो आपका है, और आपका यहाँ पे मैनेजर ID 21 नल। तो मैंने पिछले वीडियो में इसको सॉर्ट भी करा था, तो अगर आप सॉर्ट करेंगे तो ये आपका ऊपर ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो आपका नल यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने लेबल नहीं लिया है, अगर हम लेबल लेते तो वो भी सॉर्ट होके आ जाता। ठीक है, तो किस तरीके सॉल्व हुआ आपको पता ही चला गया होगा। और हमने आज लास्ट डे में बहुत कुछ चीज़ें तो नहीं सीखी है, बट यहाँ पे जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, पिछले डे में मैंने बताया था, उन्हीं सब चीज़ों को हमने रिपीट करा है और उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे, और मैंने आपको बताया है कि आप एक बार खुद से पूरा कोर्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, डे 1 से लेके डे 24 तक फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे दोबारा फिर से वीडियोस को देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं ना है, देख लीजिएगा। बाकी आपको जो डेटा है वो तो मिल ही जाएगा, नीचे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप ही को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें जो है नई नई सीखने को मिली होंगी, और अब तक आपने SQL में जो चीज़ें मैंने सिखाई है उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अब मिलेंगे हम लोग एक नए प्रोजेक्ट में जो कि नेटफ्लिक्स का है, आने वाला वीडियो जल्दी ही है, और मैं आपके साथ 50 इंटरव्यू क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें वीडियोस का आपको अब बेसब्री से इंतज़ार है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो कि मेरे डे 1 से लेके डे 24 तक कंटिन्यू लगे रहें। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आज लास्ट डे था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नए से एक प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।